क्या भारत की सबसे ज्यादा हिंदूवादी पार्टी का दावा करने वाली यानी भारतीय जनता पार्टी वास्तविक हिंदूवादी है भी? ये प्रोपोगेंडा बस हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए है कि एक बार वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए, हम सत्ता में आ जाए, फिर मैनिपुलेशन से सरकार तो चलती ही रहेगी। अब जितने भी सो कॉल्ड मोदी भक्त हैं, ये दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो अपने अंदर का पूरा ज्ञान खो देंगे, लेकिन जब इनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तब इनके मुंह में हथौड़े घुस जाते हैं। कुछ दिन पहले ही पाप पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम को आपने हिंदू विरोधी शपथ दिलाते तो सुना ही होगा। उस समय जो लाजप्पा वाले इन्होंने खूब छाती पीटी कि इसका विरोध करो, आप एंटी हिंदू पार्टी है, ये लोग खुलेआम कन्वर्जेंस करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इनके केंद्रीय सरकार के मंत्री रामदास अठावले को आपने देखा ही होगा, भाजपा के कॉमेडियन है भाई, और ये भाई साहब बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के साथ इन्होंने वही काम किया खुलेआम स्टेज पर, और बाद में इनके अकाउंट से ट्वीट होता है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई सभी 22 प्रतिज्ञाओं को हम स्वीकार करते हैं और बौद्ध होने के नाते मैं इनका समर्थन भी करता हूँ। अंबेडकर द्वारा ली गई सभी प्रतिज्ञाओं पर हमें गर्व है और हम सभी को इसको स्वीकारना भी चाहिए। अब क्योंकि इनकी सरकार का मंत्री है तो इसका विरोध तो ये लोग करेंगे नहीं। देवेंद्र फडणवीस ऐसे तो बीजेपी के प्रबल हिंदू चेहरे हैं, लेकिन यहाँ ये भी बुद्धम शरणम गच्छामि करते दिख गए। अब असल में बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं हैं क्या, जो बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी में चल रही हैं। तो अब इनकी ही आइडियोलॉजी से इनको एक्सपोज करते हैं। इनकी शुरुआत की प्रतिज्ञाओं में है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, उनमें विश्वास नहीं रखूंगा। राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा और उनकी भी पूजा नहीं करूंगा। गौरी गणपति समेत अन्य सभी हिंदू देवी देवताओं में मैं आस्था नहीं रखूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, ब्राह्मणों द्वारा किए गए किसी भी कार्य में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है कि सीधे तरीके से विरोध दिखाना चाहते हैं कि ये एंटी हिंदू है, ये हिंदू विरोधी विचारधारा को समर्पित है, जिनका बुद्ध धर्म सिखाता है कि बस हिंदुओं का भरपूर विरोध करो, इनके देवी देवताओं को मत मानो और जितना हो सके इनके अगेंस्ट होकर बात करो। अगली प्रतिज्ञा आती है कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। हिपोक्रेसी की भी भाई सीमा होती है। ऐसे तो इनको समानता चाहिए, वैसे ही आरक्षण के नाम पे अपने रोने रोते रहेंगे। आप समझ गए होंगे मैं किस लॉबी की बात करना चाह रहा हूँ। बाकी प्रतिज्ञाएं फिर ऐसी हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कामुक पापों को नहीं करूंगा, कुल मिला के बुद्ध को मानूंगा और जो हिंदू लोग हैं उनको उनकी ही विचारधारा के खिलाफ ले जाने का काम करूंगा। असल इनका यही मकसद है और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन करने के बाद पुनर्जन्म ले रहा हूँ। यानी इससे पहले जो मेरा जन्म था वो व्यर्थ था, जो कि हिंदू धर्म में हुआ था, क्योंकि अगर मैक्सिमम कोई कन्वर्जेंस हो रहे हैं बुद्ध धर्म के नाम पर तो वो ज्यादातर हिंदुओं के ही होते हैं, क्योंकि अन्य धर्म के इतने मूर्ख तो लोग हैं नहीं। बाकी अंत में भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञा है कि जो शिक्षाएं मुझे यहाँ से मिली है मैं उन्हें ही मानूंगा और धर्म के अनुसार ही मार्गदर्शन करूंगा। कुल मिला के प्रोपोगेंडा यह है कि हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ ही बरगलाया जाए, उनके देवी देवताओं को मानने से उन्हें रोका जाए, उन्हें बताया जाए कि बुद्ध धर्म में परिवर्तन कराने के बाद ही वो ज्यादा अच्छे हैं, बजाय कि वो अपना हिंदू धर्म अपनाए। अब विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो छाती पीट पीट कर कह रही है कि हम हिंदूवादी हैं, उनके पास उनकी टीम में खुद ऐसे एंटी हिंदू लोग मौजूद हैं जो हिंदू विरोधी विचारधारा को, इस मानसिकता का खूब अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो मैंने देखा कि इन्होंने पंचतीर्थ के नाम से एक चीज विकसित कर दी है, उसका खूब प्रमोशन हो रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अंदर इनकी पार्टी का ये चल रहा है और बाहर की देश की जनता को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदू हित में कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो माननी ही पड़ेगी। यदि हिंदू विरोधी लोग आपके खुद की पार्टी में भी है तो उनका विरोध करना तो जायज है। फिर अब आपको समझ आया कि अंबेडकरवाद का जय भीम जय मीम इतना बुलंद क्यों हुआ, क्योंकि लगभग सभी पार्टियां इन नए बौद्धों की आड़ में उनका इस्लामीकरण ही कर रही है। होगा ये कि कोई इन नए बुद्धिस्टों को ईसाई बनाएगा, कोई उनका धर्मांतरण करके उन्हें मुस्लिम बना देगा, लेकिन तब भी इन सब गतिविधियों में बीजेपी और मोदी सबसे आगे है। अब मेरा मानना तो ये है कि आप किसी भी आस्था पद्धति या अपने आराध्य के लिए समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन क्या स्पेसिफिक एक धर्म के खिलाफ जाकर अपनी प्रतिज्ञाएं बनाना ये कहाँ तक ठीक है? तो इन सब चीजों से एक चीज तो क्लियर होती है कि भारतीय जनता पार्टी जितना हिंदू हितों में काम करते हुए दिखा रही है अपने आप को, उतना तो एक्टिव नहीं है। उल्टा हिंदू विरोधी विचारधारा को और प्रमोट कर रही है और एक अच्छे लेवल पर प्रमोट कर रही है।